हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको एक एग्ज़ाम हॉल से रिलेटेड एक बड़े काम की एडवाइस देने वाला हूँ। देखिए, एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करना, ज़्यादा मार्क्स लाना और एग्ज़ामिनेशन हॉल में अच्छा परफॉर्मेंस देना, ये सब वाकई में अपने आप में बहुत बड़ा साइंस है। इसके अंदर जुड़ी हुई बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं और ये छोटी छोटी बातों का लेकिन इम्पैक्ट जो है वो बहुत बड़ा है। कई बार ऐसा होता है कि हम ये छोटी बड़ी बड़ी बातों को तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं। एग्जाम में प्रिपरेशन करना, पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना, रिवाइज करना, सारे कंसेप्ट क्लियर करना, ये सब कर लेते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों में मिस्टेक कर देते हैं और छोटी छोटी बातों को अनदेखा कर देते हैं, ये सोच के कि इनसे क्या फ़र्क पड़ना है। पर वो छोटी छोटी बातों के कारण ही जो छोटा छोटा फ़र्क पड़ जाता है, उस छोटे छोटे फ़र्क की वजह से ओवरऑल हमारे करियर में बहुत बड़ा फ़र्क बन जाता है। राइट, तो मैं आपको ऐसी ही एक छोटी सी बात बताने वाला हूँ, लेकिन फिर भी जो काम की है। और याद रखिएगा, कंपटीशन के इस दौर में आपके रिजल्ट में थोड़ा सा भी चेंज बहुत मायने रखता है, इसलिए मैंने कोशिश की हर छोटी बात को कवर करने की। देखिए, एग्जामिनेशन हॉल में आपको अगर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है तो हमेशा याद रखिएगा, कम से कम एग्जामिनेशन हॉल में आप 20 मिनट पहले ही पहुँच करके अपनी जगह पर बैठ जाएँ। मैंने देखा है स्टूडेंट बहुत लापरवाह होते हैं, या तो वो टाइम एकदम प्रॉपरली उसी टाइम पर पहुंचते हैं, 5-10 मिनट ठीक पहले ही पहुंचेंगे, या फिर अगर पहुंच भी गए एग्जामिनेशन हॉल के बाहर तो बाहर कैंपस में या तो पढ़ाई करते रहेंगे, दोस्तों के साथ जो भी गॉसिप करते रहेंगे, कुछ भी करते रहेंगे, पर अंदर आकर के बैठते नहीं है। अंदर उसी टाइम आकर के बैठेंगे जब एकदम परफेक्ट टाइम हो जाएगा बैठने का। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एग्जाम 9 AM को शुरू होने वाला है, 9 बजे शुरू होने वाला है, तो 8:40 पर जहां पर आपका एग्जाम होने वाला है वो बेंच डेस्क में जाकर के आप उस रूम के अंदर जाकर के बैठ जाइए 20 मिनट पहले कम से कम। देखिए क्या होता है, देखिए छोटी सी बात है, आप समझिए कि आप कहीं और के एनवायरनमेंट से आए हैं और वहाँ का एनवायरनमेंट कुछ और है। हो सकता है अभी टेम्परेचर वहाँ का कम हो, ज़्यादा हो, गर्मी का मौसम हो, ठंडी का मौसम हो, आपकी बॉडी वहाँ के टेम्परेचर के हिसाब से, वहाँ के ओवरऑल सराउंडिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से एडजस्ट हो जाए और रिलैक्स हो जाए। वरना आप तुरंत आते हैं तो आपकी बॉडी एडजस्ट नहीं हुई है, रिलैक्स नहीं हुई, कंफर्टेबल जोन में नहीं आई है, और आप तुरंत अगर मान लीजिए 3 घंटे में अपना परफॉर्मेंस शुरू कर देते हैं एग्जाम में, तो याद रखिएगा ये एग्जाम के वो 3 घंटे जो आपकी लाइफ के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस समय आपका ब्रेन, आपकी बॉडी सब 100% एफिशिएंसी पे चाहिए, 1% कंप्रोमाइज़ भी नहीं होना चाहिए। तो ज़्यादा बेहतर है कि हम रिलैक्स हो जाएं, कंफर्टेबल हो जाएं एनवायरनमेंट से। राइट, 20 मिनट पहले पहुँचे, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, आपकी बॉडी जब एडजस्ट हो जाती है इन्वायरमेंट के हिसाब से, तो आपकी बॉडी का, आपका ब्रेन का एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। ये दिखता नहीं है कि कब ब्रेन का, कब बॉडी का परफॉर्मेंस स्लाइटली कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ये महसूस भी नहीं होता है, पर बिलीव मी, साइंटिफिकली ऐसा होता है। राइट, पहला फ़ायदा ये। दूसरा फ़ायदा ये हो सकता है कि अगर आप 20 मिनट पहले पहुँच गए तो रिलैक्स हो जाइए। राइट, कम से कम 3 मिनट तक लंबी गहरी सांस ले लो आप। देखिए, लंबी गहरी सांस, सारे एक्सपर्ट मानते हैं कि लंबी गहरी सांस लेने से हमारा जो हार्ट बीट है, हमारा जो मेंटल लेवल है, बहुत बैलेंस हो जाता है। और एग्जामिनेशन हॉल में प्रेजेंस ऑफ माइंड, राइट, पीस ऑफ माइंड और ये जो मेंटल बैलेंस है, इसका बहुत ही शानदार और बैलेंस्ड होना बहुत ज़रूरी है। पूरे 3 घंटे एग्जामिनेशन हॉल में ब्रेन का तो खेल है, दिमाग का तो खेल है, ये जितना कूल होगा उतने राइट डिसीजन लेगा और सही तरीके से अपनी परफॉर्मेंस देगा और आपका एग्जाम का पेपर भी अच्छा जाएगा। तो आप कम से कम 3-4 मिनट जब पहले पहुंचे रहेंगे, तभी तो ऐसे रिलैक्स हो पाएंगे, लंबी गहरी सांस ले पाएंगे। अगर आप ईश्वर को मानते हैं, किसी भी इष्ट देव का स्मरण करते हैं, तो वो भी जरूर 1-2 मिनट के लिए कर लीजिए। मेंटली, स्पिरिचुअली आप स्ट्रांग फील करेंगे और आप ज़्यादा बेहतर तरीके से क्वेश्चन पेपर को डील कर पाएंगे। राइट, मैं आपको सराउंडिंग के लिए, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन हॉल के एनवायरनमेंट के लिए ये भी सलाह देना चाहूँगा कि पानी की बोतल भी साथ में लेकर के जाइए, क्योंकि वहाँ के वाटर के ऊपर आप डिपेंडेंट मत रहिए। वो आपको जमे ना जमे, उसका टेस्ट और उसका जो क्लीन है, जो वाटर इतना क्लीन है कि नहीं, प्योरीफाई है कि नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह। ज़्यादा अच्छा है कि आप अपने बोतल में वाटर लेकर के जाइए और हर 1 घंटे के अंदर थोड़ा सा भी पानी पीजिए, पर पानी जरूर पीजिए। इन सब बातों से भी फ़र्क पड़ता है। देखिए, छोटी छोटी बातें हैं पर इम्पैक्ट बड़ा क्रिएट कर देती है, तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। और कभी भी अगर आपको लगता है कि आपको बाहर भी जाना है, बाथरूम भी जाना है, तो वहाँ भी ज़रूर जाकर के आ जाइए। देखिए, ऐसी बातों में भी कोई हेजिटेशन या शर्म या संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप उस प्रेशर के साथ बैठे रहे तो आपका एग्जाम का परफॉर्मेंस जो है वो उसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट आ जाएगा, आप शायद राइट तरीके से डील नहीं कर पाएंगे। ज़्यादा बेहतर है कि आप बाथरूम जाइए, प्रेशर रिलीज करके आइए, उसके बाद बैठ करके कूल होकर के, रिलैक्स होकर के फिर एग्ज़ाम दीजिए। देखिए, छोटी छोटी बातें हैं
पर इनसे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। जानना जरूरी है, हमको समझना जरूरी है, अवेयरनेस होना जरूरी है। जितनी अवेयरनेस होगी, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, शायद आपको ये मालूम भी हो, क्योंकि ये अवेयरनेस होगी तभी ये गलती होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। और ये गलतियां ना होगी तो ही आप जितना डिजर्व करते हो एग्जाम में उतना आप परफॉर्म कर पाओगे। ऑलराइट, तो ऐसी और बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत गहरा असर छोड़ती है। यानी सब बातों के ऊपर मैं आपको अलग अलग वीडियोस के ऊपर में अलग अलग प्रॉब्लम के ऊपर में डिस्कशन करके उसका सॉल्यूशन बताने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू।